हर महादेव दोस्तों, आज इस वीडियो में नागपंचमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नाग देवता का पूजन करती हैं तथा उन्हें भोग लगाती हैं। सबसे पहले तो नागपंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो पहली पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। तभी वहाँ पर सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोककर कहा कि तुम यह मत करो, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा तथा सर्प एक ओर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे तो वह भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई। वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को इस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी ही डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोला, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया है। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने के लिए घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो रही हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र विभूषण आभूषण इत्यादि देकर उसे घर से विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाद कर दे दी। यह सुनकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए और साथ ही साथ तब सर्प ने झाड़ू भी उन्हें सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा ने से बोली कि सेठ जी, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तभी राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसके वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी का हार बहुत ही पसंद आया है, वह उसे लेकर दे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मंगवा कर दे दिया। तब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और भाई को याद करके वह प्रार्थना करने लगी कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, मैं तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वे सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरों का मणियों का हार बन जाए।
सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीखने लगी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ भिजवाया जाए। तभी सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा, पता नहीं इसने क्या कर दिया। तब छोटी ने वह स्वयं छोटी बहू को अपने साथ लेकर वहाँ उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। तभी जाकर छोटी बहू बोली, राजन घृणता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में यह सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प भरा हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। तभी छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत ही मुद्राएं और पुरस्कार में दे दी।